डियर स्टूडेंट, आज जो आर्टिकल लेने वाला हूँ, जो टॉपिक लेने वाला हूँ, जिसका नाम है समतापी प्रक्रम। कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स है, जो थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी वाले चैप्टर, उससे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो बैक टू बैक मैं 3 वीडियो बताऊंगा: समतापी प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम और कार्नोट इंजन। मान के चले 6 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही। सबसे मेन चीज है कि कार्नो इंजन समझ में तब आएगा जब समतापी प्रक्रम समझ में आएगा, रुदोष प्रक्रम समझ में आएगा। और किसी भी चीज को समझना है तो डेप्थ में जाना पड़ता है। जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे उस चीज को आप समझ पाओगे। तो डेप्थ में जाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तो पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का ये आर्टिकल है समतापी प्रक्रम। इसको मैंने 4 भागों में बांटा। पहला भाग परिभाषा, भौतिक अर्थ, अवस्था समीकरण तथा कार्य। तो एक एक का मीनिंग समझना। पहला डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा में क्या है? समतापी, सम मतलब एक समान। देखो परिभाषा नॉर्मल, फैन है, फैन की परिभाषा क्या है? पंखे की क्या परिभाषा है? जो लाइट लेता है और गोल गोल घुमाता है, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाए, वो फैन कहलाता है, मोटर कहलाता है। परिभाषा ऐसी होती है। तो यह भी परिभाषा क्या? समतापी। हम कुछ भी काम करेंगे, मतलब उष्मागतिकी की काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, चीजें बदलेगी। क्या बदलेगा? 3 तो चीजें हैं, पीवीटी, दाब, आयतन और ताप। आपकी इच्छा हो जो करें, कुछ भी करें, लेकिन किसको ना बदलें? ताप को ना बदलें। ऐसा प्रक्रम जिसकी प्रत्येक अवस्था में ताप का मान समान रहे, ताप का मान नियत रहे, वह समतापी प्रक्रम मतलब प्रोसेस समतापी प्रक्रम कहलाता है। इंग्लिश में इसको आइसोथर्मल भी बोलते हैं, समतापी प्रक्रम कहलाता है। तो मेरे हिसाब से परिभाषा में तो एक ही तो वर्ड डालना है, ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रत्येक अवस्था में ताप का मान नियत रहे। आई होप मेरी बात समझ आ गई। बड़ी छोटी छोटी बात है, पढ़ क्यों रहे? फिजिक्स में आर्टिकल की कमी है क्या? पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है? भौतिक अर्थ क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या है? चलो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? सिंपल सी बात है, उष्मागतिकी नियम होता है ना, क्या होता है? Q, या फिर लिख लो dQ इक्वल टू du प्लस dw। क्या मतलब है? सुनना, ये आपका एक सिलेंडर है ना, ये मोटी मोटी दीवार है, इसमें आदर्श गैस भरी है। एक वीडियो में बताया था मैंने आदर्श गैस क्या है, वास्तविक गैस क्या है। आप चाहे तो लिंक पे जाके सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको मिल जाए। मैंने क्या किया, ये वाली जो गोल है, ये दीवार है, देखिए सिंगल है ना, मतलब यहां से उष्मा ली जा सकती है, दी जा सकती है, बाकी से नहीं ली जा सकती। मैंने इसको गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। गर्म किया मतलब क्या दी? मैंने इसको उष्मा दी। उष्मा दी तो क्या हुआ? ये उष्मा यहां जाएगी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, ये उष्मा यहां जाएगी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, डी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने का मतलब क्या? ताप बढ़ेगा। आदर्श गैस है, आदर्श गैस में आंतरिक ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा वो ताप के समान होती है, ताप के लिए होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, अंतराण्विक बल नहीं होते। वीडियो देख लीजिएगा जो पहले अपलोड किया है। मतलब क्या हुआ? यहां पे आपने उष्मा दी, उसने इसको गर्म किया। गर्म करने का मतलब आंतरिक ऊर्जा बढ़ा है, साथ धक्का भी तो मारेगा इसको, धक्का मारेगा तो ये ऊपर आ गया। ऊपर आने का मतलब क्या है? ये ऊपर आ गया मतलब इसको पुश किया, मतलब कुछ भाग किसमें बदल गया? कार्य में बदल गया। मतलब जो आप उष्मा देते हैं वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य। आंतरिक ऊर्जा का संबंध किससे है? ताप से। मतलब ये जो du एज ए फंक्शन ऑफ किसका? ताप। किस पर निर्भर? फंक्शन में किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। क्या बोला? समतापी। हम इसको गर्म करेंगे, हम इसको उष्मा देंगे, लेकिन ताप नहीं बढ़ाना है। अगर ताप नहीं बढ़ाओगे तो
आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने यहाँ पे 100 दिया, कितनी उष्मा दी 100, लेकिन ये गर्म करने में नहीं जानी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दे दिया, क्या करो, कार्य करो। अर्थात ऐसा प्रक्रम, ऐसा सिस्टम जिसमें समस्त उष्मा किस में बदल जाए, कार्य में बदल जाए, समस्त उष्मा कार्य में बदल जाए, समतापी प्रक्रम कहलाता है। तो समझे भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ का आशय क्या हुआ, समतापी प्रक्रम में दी गई उष्मा किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्य में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम। क्यों भैया, सिंपल सा लैंग्वेज समझो, आपको बताता हूँ। डी इक्वल होता है सीवी डी। पढ़ा है कोई बात नहीं पढ़ा तो इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मोलर विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। बट आपने क्या बोला, डी टी इक्वल टू 0, ताप में परिवर्तन 0, तो डी यू इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 0 हो गया, मतलब डी यू इक्वल टू 0, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया डी क्यू। तो मेरे हिसाब से पहली बात परिभाषा समझ में आई। दूसरी बात भौतिक अर्थ समझ में आया, और तीसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवस्था समीकरण, द स्टेट इक्वेशन। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिजिक्स वाले न्यू आरटी बोल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोलों की संख्या है ना। मोल समझते होंगे आप लोग, नहीं तो वो भी समझना, सारे वीडियो बनाऊंगा। पीवी इक्वल टू न्यू आरटी एनआरटी, ये तो मोलों की संख्या है। आर क्या है, गैस नियतांक है। टी क्या है, ताप है, समतापी। टी का मान क्या, अरे भैया मोलों की संख्या नियत होती है। आर गैस नियतांक 8.31 जो भी आपका वो भी नियत होता है, और टेम्परेचर ताप को भी नियत कर दिया, तो बताइए तो पूरा का पूरा पीवी बराबर सी क्या हो गया, नियत। अरे नियत संख्या जो 3 नियत है, 5 नियत है, गुणा करोगे तो 15 भी क्या है नियत। नियत का मतलब क्या था, फिक्स 15 मतलब 15, जो परिवर्तित ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ, पीवी बराबर नियत। मतलब ये जो आपको दिखा है ना, पीवी इक्वल टू नियत बराबर नियत, इसे हमारी भाषा में क्या बोला जाता है, अवस्था समीकरण। तो याद है जाना चाहिए, परिभाषा भौतिक अवस्था समीकरण का नाम लिया, पीवी बराबर नियत। अब बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, सर कार्य, क्वेश्चन तो इसी से आएगा ना, तो कार्य को अपन कैसे निकालें, तो कार्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको चलो देख लेते हैं अपन। ऊष्मागतिकी कार्य, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी समाकलन पी डीवी। क्या कहा है, गर्म करोगे, गर्म नहीं किया था तो ये वाला आयतन था, सपोज लो आयतन कितना था, वॉल्यूम कितना था V1। क्या किया, इस गर्मी की वजह से ऊपर चला गया, तो इतना सारा आयतन हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मैं कहता हूं कि इनिशियल केस में V1 था, और बाद में ये पूरा मिलके है ना, ये पूरा मिलके कितना हो गया V2। तो समाकलन में नीचे लिखेंगे V1 और ऊपर क्या लिखेंगे V2। समाकलन करते हैं तो क्या जरूरी है अपना, सिंपल सी बात है, सीमाएं लगानी पड़ेगी। सीमाएं नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नियतांक आएगा, और नियतांक की मैथमेटिक्स अलग से करो, दिक्कत आ गई। P मतलब क्या, दाब, V मतलब क्या, आयतन। समतापी में ताप समान होता है, P भी बदलेगा V भी बदलेगा। सर दो चीजें बदलेगी तो फिर हम समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज बदलना है। अब देखो अवस्था समीकरण क्या है हमारा, अवस्था समीकरण क्या बोलता है, PV इक्वल टू nRT, जिसे अपन C बोलते हैं, नियत। ये समीकरण 1 दे दिया, और देखिए इसको समीकरण 2 दे देते, तो बताओ P इक्वल टू क्या हो गया, C बटे V, ये भी नीचे चला गया। सिंपल ज्यादा, PV इक्वल टू C का मतलब nRT, ये अपॉन में चला गया। क्या किया, अच्छा W इक्वल टू क्या आ गया, समाकलन V1 V2 CV dV। C को बाहर निकालो, C लिखो चाहे nRT लिखो, क्या रहेगा dV V1 V2। पढ़ा है, हम जानते हैं, बड़ा खतरनाक वर्ड है फिजिक्स का, नहीं जानते फिर भी लिखना पड़ता है। क्या जानते हैं अपन, जो आपका dx x का समाकलन होता है वो होता है log, सुनना log या फिर e बेस, log e बेस x प्लस c। याद करना पड़ेगा, मैथ्स पे आता है e बेस लगाना जरूरी, कोई in भी लिखता है, प्लस c मतलब नियतांक, बट ये c नहीं आएगा क्योंकि अपन ये सीमाएं ले ली। तो w इक्वल टू क्या आ गया, c की जगह अपन चाहते क्या लिख सकते हैं nRT, क्या आ जाएगा
लोग ये ना डी वी वी डी एक्स एक्स ई डैश बी और यहाँ पे वी वन एंड वी टू। और देखिए W इक्वल टू एन आर टी पहले log e बेस v2 log e बेस v1 और log में अपन क्या आते हैं W इक्वल टू एन आर टी log e बेस v2 डिवाइडेड बाय v1। अरे माइनस है ना, माइनस को अपन डिवाइड के रूप में लिखते हैं, अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई गुणे के रूप में लिख लेते हैं। और लास्ट कभी भी इस e की जगह 10 लिखना, क्या लिख देना, आधार 10 बनाना, तो आगे आता है 2.303 और बाकी आपका एनआरटी का एनआरटी। क्या दिक्कत है, कितना आसान सा आर्टिकल है, और आ गया तो कितने नंबर ले जाओ, 4 नंबर ले जाओ, तो बड़े मजेदार आर्टिकल है। तो इन आर्टिकल को अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको लगेगा सर बहुत आसान है, क्योंकि कार्नोट इंजन में क्या होगा, हम सीधा W से ये लिखेंगे, हमें ये नहीं पता ये आया कहाँ से, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इन वीडियो को देखें, अगला वीडियो जो मैं रुडोल्फ स्पेक्ट्रम और कार्नोट इंजन का लेके आऊँगा, आप उसे भी इसको समझेंगे, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे।